कॉमेडियन एक्टर जानू बाबा को 4 हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। फनकार अब किस हाल में है? रात के 2 बजे का टाइम था, फिर उन्होंने फौरी तौर पे एक स्टंट डाल दिया। हार्ट मसल्स मेरे बड़े वीक हैं। डॉक्टर का यही कहना है घर ले जाओ, ऐसा ना हो अंदर फट जाए। जानू साहब, आप बड़े एक्टिव, बड़ा काम किया आपने, पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया है, फनकार, अदाकार, और उसके बाद होस्टिंग भी आपने की। शुगर की वजह से आपकी टांग काटनी पड़ी, अब बड़े डिसअपॉइंट हुए, लेकिन ये हार्ट अटैक का मामला कैसे दरपेश आया, बता सकते हैं? बस ये ऐसे ही पेश आया जैसे आने का हक होता है। को पता चलता है दिल कब छोड़ दे साथ, ये अंदाजा नहीं होता बंदे को। ये तो एक मशीन है ना, पंप है, ये पंप किसी वक्त भी बंद हो सकता है। पहला हार्ट अटैक कब आया था आपको? रात के 2 बजे का टाइम था। हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर की तरफ से क्या ट्रीटमेंट किया गया, क्या स्टंट डाले गए, या फिर वैसे ही ट्रीटमेंट से आपको ठीक हो गए थे आप? नहीं, सबसे पहले तो उन्होंने जाते मुझे सांस की मशीन लगाई ना, तो मेरा सांस बहाल किया। सांस बहाल करने के बाद फिर उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर ले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने, जब मैं स्टेबल हो गया तो उन्होंने चेकआउट किया कि क्या प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने एंजियोग्राफी की, फिर उन्होंने फौरी तौर पे एक स्टंट डाल दिया। दिन ब दिन अगर बात की जाए तो आपको 4 हार्ट अटैक आए हैं, तो डॉक्टर का आप क्या कहना है इस बारे में? डॉक्टर का यही कहना है कि इन्होंने घर ले जाओ, तो इनको खिलाएं पिलाएं जाके, इनकी खिदमत करें, कुछ चलने फिरने के काबिल हों। तो वो हार्ट मसल्स मेरे बड़े वीक हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि वो अंदर फट जाए, हम ऑपरेट करें तो शरेआन के भी फटने का ख़तरा है, तो इसलिए अभी हम टच नहीं कर रहे। आप पहले इस काबिल हो जाएं कि आपके अंदर इतनी ताकत हो कि आप लड़ सकें। घर किराए क्या है, फिर दीगर जिम्मेदारियाँ, आना जाना, खाना पीना, फिर बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, फिर उसके बाद किसी का आना, अयादत के लिए आना, फिर दीगर मामला, फिर दवाई दारू का खर्चा जो उनसा होता है, ये किस तरह से मैनेज हो रहा है, कैसे अखराजात पूरे हो रहे हैं? छोटा बेटा अब्दुल्ला गाजी है ना, वो ऑनलाइन काम करता है बेचारा, थोड़े बहुत वो ले आता है, थोड़े बहुत बड़ा बेटा ले आता है कपड़े वगैरह सी के, चले दवाइयाँ वगैरह तो चल जाती हैं। हालात कुछ भी हों, ज़िंदगी किसी भी नहज पे पहुंच जाए, हम तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर ही आस उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि अल्लाह ताला ही करम नवाजी फरमाएंगे, अल्लाह ताला ही रहम फरमाएंगे हमारे हाल पर। ज़िंदगी की जंग अकेले लड़ना पड़ती है, ये बात मेरा बेटा याद रखिएगा कि आपको ज़िंदगी की वो जंग अकेले जीतनी पड़ती है, आपके साथ कोई नहीं होता। बिल तो पूछे कोई ना, बिल तो पता ही कोई नहीं लगता कितना आ जाए। फिर भी अंदाजन 20-30 हज़ार रुपये तो बिल आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद घर का किराया? घर का किराया जो है, ये मकान जो है वो मेरे साला साहब का है, और उनकी मेहरबानी है, उन्होंने अपनी बहन को अतिया किया है। जो जो तकलीफ़ और मुसीबत होती है ना, उसी के लिए होती है जो उसमें से गुजर रहा होता है। दूसरे बंदे को एहसास नहीं होता जो उस तकलीफ़ या मुसीबत में से गुजर रहा होता है। तो अल्लाह ताला से इस्तदा यही है, अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह ताला किसी माड़े बंदे को बीमारी ना दे, परेशानी ना दे, तकलीफ़ ना दे, क्योंकि इस मुल्क में गुर्बत बज़ात खुद एक बहुत बड़ा मसला है। जानू साहब, ये बताइएगा कि आपकी अधूरी ख्वाहिश कौन सी है? ख्वाहिश एक ही है, अल्लाह ताला का घर देखने की। अल्लाह ताला की ज़ात को ना कोई सबब कर दे, अपनी आंखों से मरने से पहले अल्लाह के घर को अपने करीब से देख लें, हजर असवद को चूम लें। सुबहान अल्लाह। ज़िंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश ही यही है। लेकिन जब से आप बीमार हुए हैं, किसी ने खैरियत भी ना पूछना पसंद किया? जी, जितने जितने जोग्य बेचारे थे वो सब ने अपने अपने तौर पे किया, सब ने खिदमत की, सब ने ख्याल किया, एहसास किया। कोई बेचारा दवाइयाँ लेके मेरी खातर आता रहा, कोई बेचारा हाल दिन रात मेरी खैरियत पूछता रहा, किसी ने मेरी माली मदद की। नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात से बढ़ के कोई और हमदर्द नहीं होता, और अल्लाह ताला की ज़ात का ही साथ इंसान को चाहिए होता है। बाकी दुनिया के रिश्ते सारे धोखा हैं, फ़रेब हैं, तो अल्लाह ताला की मदद ही दरकार होनी चाहिए, और अल्लाह ही अल्लाह है, बाकी सब झूठ फ़रेब धोखा है। जी जी। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त से, और ख़ास तौर पर उन लोगों से जिन्होंने आपके साथ काम किया, आपने इंडस्ट्री को सर्व किया, पाकिस्तान को सर्व किया, क्या कहेंगे आप? एहसास और ख्याल करना चाहिए, और मैं क्या कहूँगा। अगर एहसास और ख्याल ही ज़िया हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो पीछे लाश ही बचती है, उसके लिए फिर कंधा ही चाहिए होता है। कामयाबियों को कई वाली वारिस पैदा हो जाएंगे, मैंने कहा था, मैंने मशवरा दिया था, मैंने कहा था ये शॉट खेलो, ये करो,
لیکن اگر اب آپ ہار جاتے ہیں تو پھر شکست کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا. وقت کی حکومت سے یہی التماس ہے. مریم نواز جو ہیں وہ قوم کی ماں ہیں, اور ایک ماں جیسے اپنے بال بچے سے, وہ اس کو ماں کو نیند نہیں آتی اگر اس کا کوئی بچہ بیمار ہو نا, تو ایک ماں کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرا ایک بچہ بیمار ہے. تو ماں کو نیند کیسے آ سکتی ہے جس ماں کا لخت جگر بیچارہ بیمار میں جل بن رہا ہو. یہ خوشگمانی بھی ہماری ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کام و دائم رکھے. احساس کرنے والے ہیں, خیال کرنے والے ہیں.